की राजनीति में हम हमेशा से देखते आए हैं, ठीक चुनावों से पहले, चाहे वो मुख्यमंत्री की चुनाव हो या प्रधानमंत्री की चुनाव हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा मोमेंटम होता है जहां पर लोग सिंपत्ति के वोट बटोरना चाहते हैं। चाहे वो किसानों के हो, महिलाओं के हो या दलितों के हो। ये तीन ऐसे वर्ग हैं, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर जमकर राजनीति की जाती है। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, यहां पर हर पार्टी भावनात्मक पहलू से लोगों को जोड़कर अपनी ओर वोट बैंक खींचना चाहती है। अब मैं आज ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज लखीमपुरी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंसक किसान आंदोलन हुए हैं और वहां पर 5 किसानों की मौत हो गई है। अब ये पूरी तरीके से प्लानिंग थी या पूरी एक पहले से तय की गई सोची समझी साजिश थी या क्या था, या आप भलीभांति जानते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लोग दिख रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक लोग वहां पर दिख रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से लोग झंडे निकाल कर बाहर ला रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक ये लोग किसान तो नहीं लगते हैं। जिस तरीके से 26 जनवरी 2021 के दिन जो दिल्ली के अंदर हिंसक प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन हुए थे, अगर वो लोग भी आपको किसान लगते हैं तो ये लोग भी आपको किसान लगेंगे। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, सभी को पता है। वहां पर इस तरीके का एक बड़ा मोमेंटम खड़ा करना और पूरी विपक्ष जो है वहां पर पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश लगती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में किसान आंदोलन को कोई भी व्यक्ति सीरियसली नहीं ले रहा था। जो राकेश टिकैत ने नारे लगवाए थे अल्लाह अकबर के, उसके बाद उसकी जो पहचान थी, उसकी जो हकीकत थी, किसान आंदोलन की जो हकीकत थी, देश की पूरी जनता पहचान चुकी थी कि ये व्यक्ति कभी भी किसान का हितैषी नहीं हो सकता, ये व्यक्ति कभी भी गरीबों का हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए उसको सब जगह से धुतकार किया जा रहा था, सब जगह से उसको भगाया जा रहा था। आप देख लीजिए, भारत बंद का उसने आह्वान किया था, कहीं पर भी कोई भारत बंद नहीं दिखा, कहीं पर भी एक जगह भी दुकानों के ताला नहीं लगा, पूरा भारत उस दिन खुला था। तो उससे ज्यादा उनके लिए दुखद कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए उन्होंने, हो सकता है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, एक बड़ा मोमेंटम खड़ा करना था। किसानों से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, जहां पर भी किसान शब्द आ जाता है, अन्नदाता शब्द आ जाता है, हम सोचते हैं कि वाकई में इस सरकार ने ऐसा किया होगा, इसके साथ ऐसा किया होगा। बाकी हजारों लोग मर जाते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी किसान, दलित, महिला शब्द आ जाता है तो हमारी वहां पर भावनाएं जुड़ जाती है और हमारा जो गुस्सा है वो 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक वैसा ही जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में हुआ है, ठीक ऐसा ही, ठीक चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जून 2017 में यह घटना हुई थी और आप सभी को पता होगा वहां पर कई किसानों की मौत हो गई थी। लेकिन क्या आपको पता है वहां पर वो प्रदर्शन हिंसक कब हुए? किसान शांति के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर कोई उग्र आंदोलन नहीं था। लेकिन एक भीड़ आती है, एक भीड़ जो कि सड़कों पे खड़ी गाड़ियों में आग लगा देती है, रेल में जो पटरियां थी उनमें आग लगा देती है, जो दुकानें थी लोगों की उन दुकानों में आग लगा देती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच जिले की बात कर रहा हूं, जहां हिंसक किसान प्रदर्शन हुए थे, जहां पर कई लोगों की जान चली गई थी। वहां पर होना तो यह चाहिए था कि किसान आंदोलन जहां पर हुए वहां के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां से भाजपा का पत्ता गुल हो जाना चाहिए था। क्यों? भाजपा ने किसानों के साथ गलत किया, भाजपा ने ये करा, भाजपा ने वो करा, एक मोमेंटम वहां पर भी खड़ा किया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस पूरे संसदीय क्षेत्र से जितने भी विधायक थे, जितने भी सांसद थे, भारी बहुमतों से जीते थे। क्यों? क्योंकि उस किसान आंदोलन में जो भीड़ आई थी, उस भीड़ को लोग पहचान गए थे। जो किसान मरे थे, उनके घर वाले उस भीड़ को पहचान गए थे। और आज भी आप जाकर फीडबैक लीजिए उन किसानों के परिवार वालों का, वो भाजपा को वोट देते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ऐसे मोमेंटम जब खड़े होते हैं, चाहे वो दलितों को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि इस देश में आज भी 90 के दशक में जिस तरीके से बॉलीवुड वाले फिल्म बनाते थे, जिसमें वो राजनीति की कुछ ट्रिक्स बताते थे कि वहां पर आंदोलन कर दो, वहां पर ये कर दो, किसानों को एक जाति को दूसरी जाति से लड़ दो, ये सारी चीजें जो 90 के दशक की फिल्मों में हम देखते आ रहे हैं, वो की वही चीज आज पॉलिटिक्स में लगाई जा रही है, वो की वही ट्रिक आज पॉलिटिक्स में लगाई जा रही है। आप देखिए, आज विपक्ष के पल्ले पर देश के तमाम दलित नेता है, देश के तमाम किसान नेता है, तो ये इस तरीके के मोमेंटम खड़े करने के लिए है। क्यों? क्योंकि जब किसान और दलित की बात आती है तो इस देश का हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़ जाता है। तो सिर्फ किसान और दलित शब्द सुनकर ही नहीं जुड़िए, उस पूरे मामले की सच्चाई तक जाइए। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में जिस तरीके की वीडियो आ रही है, जिस तरीके के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से लोग खालिस्तानी झंडे निकालकर बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो आंदोलन किसान आंदोलन नहीं था। पूरी प्लानिंग के साथ गाड़ियों पर पत्थर फेंकने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए एक सोची समझी साजिश थी।